साथियों, पीके एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 3 और 4 को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम उदाहरण क्रमांक 4 पर विचार करते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। प्रत्येक प्रकार की वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती। तो हल करते हैं इसे। तो प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता को 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ 420 बड़ा है 130 से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 420 का 130 से भाग लगाते हैं। 420 त्याई लगभग 3 बार जाएगा। 3 शून्य शून्य, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, ये 30 आया। अब ये 130 से हम डिवाइड करते हैं इसे, 30 से 130 को। तो 30 चौको 120। तो यहाँ 10 शेष बचा, 10 33, 10 से सब कट गया। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 420 बराबर 130 गुणे 3 धन 30। यहाँ शेष फल नॉट इक्वल 0। 130 का फिर डिवाइड करते हैं 30 से। तो ये 30 30 गुणे 4 प्लस 10, यहाँ शेष फल नॉट इक्वल 0। फिर 30 का हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 त्याई 30 जाएगा, प्लस 0 हो गया, शून्य। यहाँ शेष फल शून्य हो गया। अतः 420 और 130 का एचसीएफ कितना हुआ? 10। इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता को 10-10 की ढेरियां बनाना पड़ेगा। एक ही बना सकता है। अब हम प्रश्न तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो इसे हल करते हैं। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 यानी 616 और 32 का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि इसमें प्रश्न में कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। तो अधिकतम मतलब हाईएस्ट, तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा इसमें भी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसे भी हम भाग कर लेते हैं 616 का 32 से। तो 32 से कम 32 गया, भाग 11 में से 2 गए 9, और ये 4 हो गया, ये कि 5 हो गया ये, और ये इसमें से हम 3 घटा देंगे, 2 आया। तो अल्लाई 6 को 32 नैया 32 नाइंजा जा रहा लगभग। 9 दूनी 18 की 8, 88 ले, 9 त्रिक 27 एक 28। यहाँ 16 में से 8 माइनस कर देंगे तो 8 आया, ये कैंसिल। इधर फिर 32 का भाग लगा दिया, 8 चौको 32 कट गया, 8 4 जा 32।
तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि 32 गुणे 19 और प्लस 8 8, यहाँ शेष फल नॉट इक्वल 0। अब हम 32 को पुनः डिवाइड करते हैं किससे, 8 से। तो 8 इंटू 4 जाएगा प्लस 0, तो यहाँ शेष फल बराबर क्या हो गया, 0। अतः 616 और 32 का HCF बराबर कितना हो गया, 8, यानी 8 इक्वल टू 8। इसलिए स्तंभों की न्यूनतम नहीं, अधिकतम पूछ रहा था, तो अधिकतम संख्या बराबर कितनी हो गई, 8 आंसर। तो यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 4 है, यानी 4, क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसे हल करते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यहाँ 3q + 1 या 3q + 2 के रूप, यह जो है, यहाँ यह नहीं, यह लिखेंगे, तो रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हम देखें, यहाँ पहले x = 3q लेते हैं, तब अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो x वर्ग यानी x² प्लस 3q का स्क्वायर, तो x² = क्या आ गया, 3 × 9q। तो x² बराबर, इसे हम फैक्टराइज कर देते हैं, तो 3q² जहाँ m बराबर जो है 3q² एक धनात्मक पूर्णांक है। तो x² बराबर क्या हो गया, इसकी जगह हम m ले लेंगे, तो 3m हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया।
अब देखें x इक्वल टू 3q प्लस 1 लेते हैं। इसमें भी हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया, देखें 3q प्लस 1 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया, देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ 3q है, ये क्या है 3q, तो 3 त्रिकाई 9q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 गुणे a की वैल्यू क्या है 3q इंटू बी की वैल्यू 1 है और प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, एक कम 6q और प्लस 1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर बराबर हम यहाँ 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 3q स्क्वायर और प्लस 2q प्लस 1। तो जहाँ m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q एक धनात्मक क्या है पूर्णांक है यहाँ भी, तो इसके जगह फिर हम m ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m और प्लस 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम पुनः x इक्वल टू क्या देखते हैं 3q प्लस 2। अब इसमें भी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो x का वर्ग यहाँ 3q प्लस 2 का वर्ग स्क्वायर मतलब, तो एक्स स्क्वायर बराबर देख लें, वही सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ देखें मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर, यानी 3 त्रिकाई 9q का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a की वैल्यू यहाँ 3q और b की वैल्यू क्या है 2 और प्लस 2 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस 2 दूनी 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया यहाँ 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 कर देते हैं इसको, क्योंकि हमें यहाँ कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन हम लेते हैं इसमें से, तो ये 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और प्लस 1 हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3q m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक धनात्मक क्या है पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके जगह हम m ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हुआ एक्स स्क्वायर बराबर हो गया देखें 3m प्लस 1, ये समीकरण
थर्ड हो गया। तो इक्वेशन यानी समीकरण 1, 2 और 3 से सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही आंसर हो गया। अब इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में पुनः हम आप लोगों के पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।